भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्सर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस परिणाम में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं, धन है ये काशी नगरी जहाँ से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपना आत्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब एक तो गरीबदास जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही
तो ऐसे चलता रहा, कुंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाज के आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहाँ पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम 9 मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन। हे सोम स्वभाव परमात्मन, वो सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहाँ पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभियधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभियधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ बनता। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। उस, इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष अर्थ जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती है। शिशु माने कुमार, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। यह है कबीर सागर, और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर
कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जा, इतना खुश होया बच्चे को पाके। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पियो था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया दुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फेरा हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन भया कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा भूल की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्यान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की न तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओ तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, सुत तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध इधरो छिपाई, अक्स उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। दुल्हा एक बछिया ले आया, कुंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं।
और यह भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सहशरीर चल के आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गल साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं, इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख,
यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जाए, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर।